पार्क में चलते चलते मुझे अपने वो दिन याद आए जब मैं उछलते उछलते भागता था। उम्र कम थी तो बदन का वजन भी कम ही था, हाइट भी कम थी थोड़ी, पर वो जो क्षण थे जब आपको लगता था कि आप घोड़े की तरह भाग सकते हो, उछल सकते हो, उसका एक अलग आनंद था। तो अभी सहसा उस क्षण का जो याद आना है, उसका एक कारण ये है कि जीवन एक चक्र की तरह है। कुछ निर्मल निश्चल भाव जिनको लेकर आप बड़े होते हैं, उनको पीछे छूट जाते हैं वो आपसे जाने अनजाने। फिर एक समय आता है जब अगर उनका स्मरण भी आता है और आपको लगता है कि वो भाव अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं और उनको जगाया जा सकता है, बल्कि वो जाग ही जाते हैं। तो जगाते हैं कि जाग जाते हैं, उसको बहस में नहीं लाते हुए मुख्य बात ये है कि जो कुछ लेकर आए हैं वो छोड़ के जाना है, ऐसा होता है। तो जब छोड़ने का क्रम प्रारंभ होता है जीवन में, तो वजन कम होने लगता है। ये वाला नहीं, मतलब जो मन पर होता है, क्योंकि जैसे सागर की लहर आती है फिर लौट जाती है, मनुष्य आते हैं, किनारा संसार है, अपना अपना खेल करते हैं, फिर समय आता है लौट जाते हैं। तो लौटते वक्त वो जो कुछ लाए हैं वो किनारे पे छोड़ जाते हैं, पर लहर तो फिर से मिल जाती है ना सागर में। और जब इस बात का डर नहीं रहता है कि सब छोड़ के फिर सागर में मिलने की तैयारी में है, तो फिर एक अलग तरह की स्फूर्ति आ जाती है और फिर आपके अंदर से एक तरह का आलोक फूटता है, जो इस पर निर्भर नहीं होता है कि लेन देन में क्या हो रहा है, क्या हुआ है। वो आपके अंदर का उल्लास है जो कि बिल्कुल स्वच्छ है। तो ये जो स्वच्छता है, उसका हमारे होने के साथ में, हमारे बचपन के साथ में, हमारे बालपन में सीखी हुई बातों के साथ में भी कुछ न कुछ संबंध होता है। तो ये जीवन को उत्सव बनाने में ये सब सहायक होते हैं। अच्छा, एक हाथ से बहुत देर तक आप फ़ोन पकड़ के सेल्फी वीडियो करो ना, तो एक हाथ कहता है यार मुझे थोड़ा सा बाजू दूसरा वाला ले लो। पर इसमें भी बात क्या है कि मन के सहस्त्र हाथ हैं, यानी हजारों हाथ हैं अलग अलग स्थानों पर हमने कुछ कुछ चीज़ें रख दी होती हैं, कुछ कुछ पॉकेट्स बना दिए होते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स में फाइल बनाते हैं ऐसे कि भाई अमुक मेरा अनुभव ऐसा है, अमुक मेरी अपेक्षा ऐसी है, अमुक मेरा आनंद ऐसा है। तो लेकिन इन सबको लेके जो है वो मन के हजार हाथ हैं, और मन का जो मूल है ना, वहाँ पे जब आप पुनः जाते हो, क्योंकि धीरे धीरे वहाँ से ये सारा खेल निकला है, विकसित हुआ है। पेड़ जो आ गया ना, वो वापस बीज में नहीं जाएगा, मगर पेड़ के ऊपर कई बीज होते हैं जिससे वो बार बार उस तरह के वनस्पति को उत्पन्न होने के लिए जब वो धरती के गर्भ में जाएगा तो वो लेकर आ जाएगा। तो हमारे अंदर क्या क्या बीज हैं और किस तरह के बीज हैं जिनको लेकर हम धरती में जाएं, उसके बारे में बहुत अधिक सोचना तब पड़ता है जब हमने मन पर बहुत सारे भार से अलग अलग भाव मन की अलग अलग भुजाओं पर या शाखाओं पर रख दिए हों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और आप इस बारे में स्पष्ट होते हो कि अब ये लेकिन कहाँ तक जा सकोगे, तो फिर आप उसको छोड़ दो पहले ही, यानी देह के छूटने से पहले ही छोड़ दो। तो फिर जो मुक्ति का भाव होता है उसका सीधा संबंध शास्त्रीय भाषा के साथ भी है, लेकिन जो दर्शन करते हुए हम लगता है कि दर्शन व्यावहारिक नहीं है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि दर्शन के अलावा कुछ भी व्यावहारिक नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है हम उसको नकार रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपेक्षाओं के साथ में अपनी आंखों पर वो चश्मा लगा लिया होता है जिससे जो कुछ
समाज ने हमारे ऊपर सीख रख दी होती है कि भाई ऐसा 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 ऐसा, और क्या है, समाज की इसमें गलती नहीं है पर ये सीखने का क्रम है। तो अगर हम सीखने के लिए प्रस्तुत हैं तो बहुत मज़ा है। मैंने बात कहाँ से प्रारंभ की थी, मैं तो खुद ही भूल गया हूँ। आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कहने वाला भी भूल जाता है। पर याद ये रखना है कि भूलना हाँ ये बात ठीक आ गई, इसके बाद विराम करेंगे। तो भूलना जो है ना, वो हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है। भूलोगे नहीं तो वजन कम कैसे होगा ना, वो वाला मन का सूक्ष्म स्तर पर। तो पर जानबूझकर समझकर जब हम भूलते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद निकलता है। अब ये सवाल फिर से पेचीदा हो गया, मैं ही कह गया कि जानबूझकर भूलते हो, तो जानने बूझने के साथ भूलना कैसे, ये तो एकदम विरोधाभास हो गया। पर वो ऐसे संभव है कि जब आपने जिसको याद रखना है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया ना, तो जिसको नहीं याद रखना है वो अपने आप विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और ये स्पष्टता आ जाए कि किसको याद रखना है कौन साथ जाएगा, जैसे ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता, सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। तो मैं वही ट्रक वाली जो सीख है उसको आपके साथ दोहराते हुए कि हमें ये सोचता है रहना ही चाहिए सतत कि साथ क्या जाएगा, और फिर जो सर्वोत्तम है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल, तो इस मौन में जो माधुर्य है वो आपके लिए उपहार है। आप उसको संभाल सकेंगे तो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप थोड़ी देर संभालेंगे, थोड़ी देर रहेगा, और आपने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो है ही है। चले।